एसएस कंस्ट्रक्शन माजलगांव के फ्रेंचाइजी ऑनर जनाब सैयद रफीक भाई इनकी ओर से। उसके बाद मुख्तदिर, इनके लिए भी 100 रुपयों का इनाम आया है। मुख्तदिर अंसारी आ जाएं। मुख्तदिर अंसारी को भी 100 रुपए का पुरस्कार आया था शानदार सिक्सर लगाने पर। एसएस कंस्ट्रक्शन माजलगांव के ऑनर सैयद रफीक साहब इनकी ओर से। बॅट्समॅन मुख्तदिर अंसारी हैं तो आ जाएं। मैदानावरती दुसरा सामना सुरू होतोय। सलामीचे फलंदाज मैदानात जाण्यासाठी सज्ज। देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित दूसरा मुकाबला शुरू हो रहा सर्वात है। मोठी क्रिकेट स्पर्धा, क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आपण सर्वजण पाहतोय दुराणी स्टेडियमवरती। आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना मास्टर कॉलनी ब्लास्टर वर्सेस किंग्स 11 फकराबाद। मास्टर कॉलनी ब्लास्टर संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा घेतलेला निर्णय। प्रथम क्षेत्ररक्षण। पहिल्या झालेल्या उद्घाटनाच्या सामन्यात अत्यंत थरारक असा सामना, फक्त एका धावेने विजय मिळवला एकता नगर संघाने। श्वास रोखून धरायला लावलेला सामना। दरम्यान पुन्हा एकदा मैदानावरती सुरू होतोय दुसरा सामना। मास्टर कॉलनी ब्लास्टर टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय। प्रतिस्पर्धी संघ किंग्स 11 फकराबाद। पहली गेंद पे स्ट्रोक गेंद जा रही है लॉन्ग और बाउंड्री की तरफ। एक रन से खाता खोला साजिद का। मास्टर कॉलनी ब्लास्टर 12 खेळाडू। मास्टर कॉलनी ब्लास्टर 12 खेळाडू। बॉलर नेम बहुत ही बेहतरीन कैच है पहला। क्षेत्ररक्षण 12 खेळाडू। क्षेत्ररक्षण टीम 12 खेळाडू पाठवून द्यायचं आहे। किंग्स 11 फकराबाद एक्स्ट्रा प्लेयर 12 खेळाडू पाठवून द्यायचे लवकर। बॉलर नेम चेंडू जातोय सीमारेषेकडे। 4 धावा। या 4 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या वाढते। धावसंख्या होते ती पहिले षटक गोलंदाज सुफियान। कॉमेंट्री एड करून मारा करतोय सुफियान। स्ट्राईकचा फलंदाज
स्ट्राईकचा फलंदाज साजिदच्या बॅटमधून निघालेला पुन्हा एकदा चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या दिशेने. एक धाव संख्या होती ती. धाव संख्या होती ती 6. संघाचं पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 6. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 6. 1-6. दुराणी स्टेडियमवरती सुरू असलेला हा सामना सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये धुमाकूळ घालत असलेली ही स्पर्धा PPL पाथरी प्रीमियर लीग सीझन 2. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक. गोलंदाज पहिला चेंडू अवांतर धाव. वाईड चेंडू. गोलंदाज रिजवान शेख. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून मारा करतोय रिजवान शेख. पहिल्या चेंडूवर अवांतर धाव. संघाची धाव संख्या होती 7. संघाचं दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक रिजवान शेख. स्ट्राईकचा फलंदाज साजिद. नॉन स्ट्राईक एंडला रेहान. ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर असणारा चेंडू. कडक कडकडीत प्रहार. चेंडू जातो सीमारेषेकडे. पाहूया कडक कडकडीत प्रहार. चौकार. VIP वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर आदरणीय अजिंक्य नकाते और उनकी टीम जुनेद खान दुरानी का सत्कार कर रहे हैं. मंच पर आप देख सकते हैं. इस बार स्कूप किया. गेंद जा रही है बहुत ही फाइन. नहीं रुकेगी. फाइन लेग बाउंड्री से बाहर. तिने 16. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक. गोलंदाज रिजवान. स्ट्राईकचा फलंदाज साजिद. अप्रतिम असा चौकार. स्कूपचा चौकार. दरम्यान धाव संख्या 1-16. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गुणवत्ता आणि दर्जाच्या बाबतीत प्रसिद्ध झालेली स्पर्धा. पुन्हा एकदा अप्रतिम असा चेंडू. सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. कोणतीही धाव नाही. या स्पर्धेचं यूट्यूबवरती लाईव्ह प्रसारण सध्या भारत देशासह 190 देशामध्ये या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण होत आहे यूट्यूबवरती. अल्पावधीतच प्रचंड धुमाकूळ घालत असलेली आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध झालेली स्पर्धा PPL पाथरी प्रीमियर लीग सीझन 2. या स्पर्धेचे सर्व संयोजक सन्माननीय जुनेद भैया दुरानी. इलाका किसी का भी हो, धमाका सिर्फ हमारा ही होगा, अशा प्रकारची स्पर्धा. रिजवान शेख गोलंदाज. वैयक्तिक पहिलं. संघाचं दुसरं षटक. स्ट्राईकचा फलंदाज साजिद. ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर असणारा चेंडू. पुन्हा एकदा अवांतर. सुरुवात अवांतर धावेने. पुन्हा एकदा अवांतर. धाव संख्या होती ती 17. धाव संख्या 17. मैदानाच्या बाहेर पाहतोय आपण प्रेक्षकांची जत्रा. अप्रतिम असं या स्पर्धेचं नियोजन
पुन्हा एकदा जबरदस्त असा चेंडू ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर असणारा सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पुन्हा चेंडू येतोय गोलंदाजाकडे, कोणतीही धाव नाही. दुसरं षटक मैदानावरती टाकलं जातंय. पुन्हा एकदा स्कूपचा फटका, यावेळी मात्र चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. पाहूया, कडक कडकडीत प्रहार, पुन्हा एकदा चौकार. जबरदस्त. पुन्हा एकदा जबरदस्त असा स्ट्रोक आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड केला. गोलंदाजाकडे चेंडू, कोणतीही धाव नाही. धावसंख्या या षटकाची समाप्ती. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 21. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 21. अप्रतिम असं नेतृत्व, अप्रतिम असं मार्गदर्शन. या स्पर्धेचे मार्गदर्शक, या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा जुनेद भैया दुरानी. युवा खेळाडूंना आपली प्रतिभा, आपलं कौशल्य, आपलं टॅलेंट दाखवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. शहरी खेळाडू बरोबरच ग्रामीण खेळाडू, आणि अगदी पहिल्याच सामन्यामध्ये आपण पाहिलं अकोल्याचा खेळाडू अस्पर मिर्झा याने 27 चेंडूमध्ये 58 धावांची झंझावती खेळी. या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक झळकावलं. त्या अर्धशतकाचं आणि अशा प्रकारचे खेळाडू तयार करण्याचं श्रेय जाते ते जुनेद भैया दुरानी यांना. अकोल्याचा असणारा हा खेळाडू, आणि जे स्पर्धेचे नियम आहेत, बाहेरचे 4 खेळाडू संघामध्ये, त्याच्यामुळेच त्या अकोल्याच्या खेळाडूला संधी मिळाली आणि त्यानं त्या संधीचं सोनं केलं. अस्पर मिर्झा अप्रतिम फलंदाजी, पात्रीकरांच्या डोळ्याचं पारणं फेडणारी खेळी. 27 चेंडूमध्ये 58 धावा. दरम्यान मैदानावरती पाहतोय आपण दुसरा सामना. षटक सुरू होतंय तिसरं. मास्टर कॉलनी ब्लास्टर वर्सेस किंग्ज 11 फकराबाद. या दरम्यान जुनेद भैया दुरानी यांचा सत्कार होतोय. आतार युवा मंच यांच्या वतीने त्यांचा सत्कार होतोय. फिरोज आतार, रफिक आतार, कलीम आतार, समीर आतार आणि बाबा आतार. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती या स्पर्धेचं आयोजन आणि ती स्पर्धा पहिल्याच दिवशी यशस्वी केल्याबद्दल त्यांचा सत्कार होतोय. दरम्यान मैदानावरती जाऊया. पुन्हा एकदा तिसरं षटक टाकलं जातंय. स्ट्राईकचा फलंदाज रेहान, नॉन स्ट्राईक एंडला साजिद. गोलंदाज पवन चव्हाण. वैयक्तिक पहिलं संघाचं तिसरं षटक. PPL पात्री प्रीमियर लीग सीझन 2. अप्रतिम असा चेंडू, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. सुरेख अशी गोलंदाजी, कोणतीही धाव नाही. दरम्यान दोन्ही फलंदाजाकडून उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन. मागच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं साजिदच्या बॅटमधून स्कूपचे 2 अप्रतिम असे चौकार. दरम्यान पुढचा चेंडू, यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू. पाहूया क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी झेल घेण्याचा प्रयत्न, परंतु असफल. धावसंख्या होती ती 23. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर रेहान. दरम्यान पुन्हा एकदा सुरेख असा चेंडू, यष्टीच्या थोडासा वरून जाणारा चेंडू, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. अंपायरचा नो बॉलचा इशारा आणि फ्री हिट. फ्री हिट म्हणजे फलंदाजासाठी सोने पे सुहागा. पाहूया या चेंडूचा कसा प्रतिकार करतोय रेहान.
गोलंदाज पवन चव्हाण वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं तिसरं षटक. अप्रतिम असा चेंडू पायावरती आदळतोय. फ्री हिटचा चेंडू होता. या संधीचा फायदा घेता आला नाही फलंदाजाला. गोलंदाज आपल्या कामगिरीवरती खुश. धावसंख्या 24. पुन्हा एकदा जबरदस्त असा स्ट्रोक. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. कडक कडकडीत प्रहार. चौकार. जबरदस्त असा चौकार. यावेळी मात्र रेहानच्या बॅटमधून निघालेला चौकार. अशाच प्रकारच्या आक्रमक फलंदाजीची गरज. दरम्यान पुन्हा एकदा चेंडू. पवन चव्हाण स्ट्राईकचा फलंदाज. रेहान ऑफ स्टिकच्या खूपच बाहेर असणारा चेंडू. अंपायरचा इशारा. अवांतर धाव. वाईड. थोडीशी अनियंत्रित अशी गोलंदाजी होते या षटकामध्ये. गोलंदाजीवरती नियंत्रण ठेवावं लागेल. गोलंदाज पवन चव्हाण. स्ट्राईकचा फलंदाज रेहान. रेहान खान दुर्रानी. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू जातो सीमारेषेकडे. कडक कडकडीत प्रहार. चौकार. जबरदस्त अशा फलंदाजीचं प्रदर्शन या षटकामध्ये. आत्ता 2 चौकार वसूल केले रेहान खान दुर्रानी. धावसंख्या होते ती 33. अप्रतिम अशा फलंदाजीचं प्रदर्शन दोन्ही फलंदाजाकडून. तिसरं षटक मैदानावरती टाकलं जात आहे. वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाज पवन चव्हाण. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून मारा करतोय पवन चव्हाण. PPL पाथरी प्रीमियर लीग सीझन 2. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. एक धाव. एका धावेबरोबर धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 34. लेग बाईटचा इशारा. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 34. एक बाद 34. PPL पाथरी प्रीमियर लीग सीझन 2 या स्पर्धेतील हा सामना जवळपास यूट्यूबवरती 1500 लोक आता हा लाईव्ह सामना पाहत आहेत. हे या स्पर्धेचं मोठं यश म्हणावं लागेल. अप्रतिम असं देखणं नियोजन आणि अप्रतिम आणि भव्य आणि दिव्य असा उद्घाटन सोहळा. या स्पर्धेचं उद्घाटन विरोधी पक्षनेते सन्माननीय धनंजयजी मुंडे यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं. आणि या स्पर्धेतील आता मैदानावरती सुरू असलेला हा दुसरा सामना ग्रामीण भागातून युवा खेळाडू घडवणारी स्पर्धा. जबरदस्त असा स्ट्रोक पाहूया. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. अप्रतिम असा झेल. बजा के चुटकी धूल
जायचा अगदी त्याच पद्धतीचा झेल 11 नंबर जर्सी लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती. पुन्हा एकदा सुरेख असा चेंडू, गोलंदाज अमोल. नॉन स्ट्राईक एंडचा फलंदाज अभिजित, स्ट्राईकचा फलंदाज साजिद. गोलंदाज अमोल. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू, फलंदाजाला कोणती संधी नाही, चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. अप्रतिम असं यश मिळवून दिलं. आक्रमक असा फलंदाज रेहान बाद होऊन पॅव्हिलियन मध्ये. स्ट्राईकला साजिद, नॉन स्ट्राईक एंडला अभिजित. पुन्हा एकदा सुरेख असा चेंडू, अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन. लिमिटेड षटकांच्या स्पर्धा ह्या गोलंदाजासाठी कर्दनकाळ असतात, परंतु तशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा अप्रतिम अशा गोलंदाजीचं प्रदर्शन. सलग 3 चेंडू निर्धाव. यावेळी मात्र धाव घेण्यात यशस्वी. 1 धाव निश्चितपणे. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 35. सुरेख अशा गोलंदाजीचं प्रदर्शन आतापर्यंत या षटकामध्ये. फक्त 1 धाव दिली आणि 1 बळी मिळवला. या षटकामध्ये पहिल्यांदाच सामना करेल अभिजित. स्ट्राईकचा फलंदाज अभिजित, नॉन स्ट्राईक एंडला साजिद. जबरदस्त असा कडक कडकडीत प्रहार. झेल घेण्याचा प्रयत्न. जबरदस्त षटकार. टू सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये धुमाकूळ घालत असलेली स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा सध्या 1500 जण लाईव्ह आनंद घेत असताना या स्पर्धेचा मोबाईलवरती. दरम्यान पुढचा चेंडू, लेग स्टिकच्या बाहेर असणारा चेंडू, अवांतर धाव वाईड. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 44, 44. रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, रनिंग 5th ओवर. 5वां ओवर मैदान पर जारी. 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन. 5वं षटक मैदानावरती टाकलं जाते. धावसंख्या 2 बाद 44. जबरदस्त असा स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाहूया. चौकार, कडक कडकडीत प्रहार, चौकार.
कपिल देव स्टँड मध्ये मारलेला हा चौकार अप्रतिम असा चौकार. पुन्हा एकदा जबरदस्त असा स्ट्रोक चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी लॉंग ऑनच्या दिशेने दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. पाहूया एकच धाव. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक 11 क्रमांकाची जर्सी. धाव संख्या 49. दरम्यान पुन्हा एकदा अभिजित स्ट्राईकचा फलंदाज अभिजित. गोलंदाज सुफियान कॉमेंट्री बॉक्स साइड कडून गोलंदाजी करतोय सुफियान. स्ट्राईकचा फलंदाज अभिजित. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू. एक धाव घेतली निश्चितपणे 50 धावा पूर्ण. धावफलकावरती 50 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5वं षटक मैदानावरती टाकलं जातंय. या स्पर्धेतील आजचा हा स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि या स्पर्धेतील दुसरा सामना. यावेळी मात्र साजिदच्या पट्ट्यात येत नाही चेंडू. संत गतीचा चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. कोणतीही धाव नाही. धाव संख्या 50. 2 बाद 50. अगदी परिपूर्ण असा संकल्प, परिपूर्ण नियोजन, परिपूर्ण मार्गदर्शन या स्पर्धेचे संयोजक सन्माननीय जुनेद भैया दुरानी व त्यांचे सर्व सहकारी. या सर्वांना मी शतशः धन्यवाद देतो की युवा खेळाडूंसाठी त्यांना टॅलेंट दाखवण्यासाठी त्यांची प्रतिभा दाखवण्यासाठी एक हक्काचं असं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं PPLच्या माध्यमातून. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सध्या ही स्पर्धा धुमाकूळ घालत आहे. PPL सीझन 2. दरम्यान सुफियानचा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार साजिद. बॅटची हलकीशी कड घेऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये गेलेला चेंडू. या षटकाची समाप्ती. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 50. 2 बाद 50. याच्यानंतर लवकरच मैदानावरती काय चाललंय माझे सहकारी कॉमेंटेटर ज्यांनी आपल्या हिंदी कॉमेंट्रीने संपूर्ण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील अनेक मैदानं गाजवली असे महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध कॉमेंटेटर माझे सहकारी आणि माझे या क्षेत्रातील गुरुवर्य सन्माननीय नासिर बागवान. बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद बागवान. ये थे इरशाद बागवान सोलापुरकर जो बीच मैदान का विवरण मराठी में आप तक पहुंचा रहे थे. 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन संख्या है 50. औसत जो चल रहा है वो है 10.00. रेहान खान शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्षमा कीजिए अभिजीत मुंडे और उनके साथ हैं साजिद. रेहान खान आउट होकर के पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं. 5 ओवर की समाप्ति पर 50 रन. मैच का आनंद लेते हुए बेहतरीन ऑर्गेनाइजर जुनेद खान दुर्रानी. ठीक उनके बगल में बैठे हैं लोकप्रिय नगर सेवक आलोक चौधरी उर्फ मालक. साथ हैं साजिद अली राज साहब नगर सेवक. गुलशेर खान साहब जो कि कोहिनूर चैलेंजर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं. हरदिल अजीज हैं ऐसे गुलशेर मामा. और साथ हैं हमारे एक और हरदिल अजीज लालू खान साहब भी मैच का आनंद ले रहे हैं. और पठान महिला पख्तून्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं लालू खान साहब. पार मोहल्ला पैंथर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर बहुत ही शानदार ये चौका मिला. रन संख्या पहुंच गई 54 रनों पर
अभिजीत मुंडे स्ट्राइक पर हैं, लंबे ऊंचे कद के पहाड़ नुमा खिलाड़ी। इस बार गेंद को खेला, टॉपेज लगा, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन। पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ोगे अगर आप कैच तो आप गंवा सकते हैं मैच। इसीलिए भूतपूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स, पाकिस्तान के भूतपूर्व कप्तान इमरान खान, भारत के भूतपूर्व कप्तान कपिल देव और ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व कप्तान डेविड बुन अक्सर कहा करते थे कैच विन द मैच। मौका गंवाया, मौका जाता रहा। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए गेंदबाज रिजवान की इस गेंद को उछालते हुए खेला, गेंद जा रही है इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। चैंपियन चैंपियन अभिजीत मुंडे बल्लेबाजी कर रहे हैं व्यक्तिगत 17 रनों पर और साजिद बल्लेबाजी कर रहे हैं 29 रनों पर। जैसे ही साजिद यदि 30 रन बनाते हैं तो पारस का बेशकीमती शानदार चमचमाता हुआ बल्ले के वे हकदार बन सकते हैं। पारस बैट के ऑनर हैं वसीम भाई औरंगाबाद। बहुत ही शानदार निर्णय वसीम भाई का। इस बीच बहुत अच्छी गेंद अमोल की, नीचे रही, तेजी से बल्ला चला जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क न हुआ। मिडल में जो मुकाबला खेला जा रहा है, मास्टर कॉलोनी ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब मकसूद खान साहब। मैच का आनंद ले रहे हैं मकसूद खान साहब, उनके साथ समी खान साहब। ठीक उसी तरह ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में और पहले हां ना ना में आखिरकार कैच लपक ही लिया।
एक और सफलता मिलती हुई किंग्स 11 मास्टर ब्लास्टर को। बहुत अच्छी गेंद, आवाज तो तेजी से निकाली लेकिन गेंद बहुत ही स्लो, छकाया बल्लेबाज को। बहुत ही चालाक गेंदबाज अमोल। अमोल के मायने होते हैं अनमोल, बेशकीमती। बेशकीमती 2 विकेटें उन्होंने चटकाई इस ओवर से। किसी बीच हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट। बहुत अच्छी गेंद, एक और विकेट कीपर थोड़े से फंबल हुए। आखिरकार 22 का इशारा अंपायर मुजाहिद चाउस सर का। इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं अंपायर मुजाहिद चाउस सर और अंपायर शेख जफर सर। बहुत ही शानदार अनुभवी अंपायर हैं। कुल रन संख्या है 74। और अभी अभी आगमन हुआ विकास प्रिय तथा लोकप्रिय आमदार अली जनाब अब्दुल्ला खान दुर्रानी साहब उर्फ बाबा जानी साहब का। ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से उनका प्रत्येक कदमों कदमों पर स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम, आप आए, बाहर आई। कुल रन संख्या है 74 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 74 रन। जैसे कि आप जानते हैं 8-8 ओवर के ये मुकाबले हैं। पाथरी का ये बहुत ही खूबसूरत दुर्रानी स्टेडियम बिल्कुल दूधिया रोशनी में नहाया हुआ। लगातार दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। बड़ी तादाद में दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान यहां पर आए सभी दर्शकों का कदमों कदमों पर स्वागत करता हूं। दर्शक ही असल में टूर्नामेंट की शोभाएं हैं, रूपरेखाएं हैं। बड़े से बड़ा टूर्नामेंट हो और यदि दर्शक न हो तो टूर्नामेंट नीरस हो जाता है। मेरे साथ स्कोरर हैं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र महादेव सुतारे। कोई उनकी नजर उतारे ऐसे महादेव सुतारे बहुत ही शानदार कार्य करते हैं। उसी तरह अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी है कैच करने का प्रयास लेकिन सफल नहीं। अंततः गेंद बाउंड्री से बाहर। रन संख्या पहुंच गई 81 रनों पर, 81। बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं शाकिब। पवन चौहान की इस गेंद को खेला। आज जो मिडल में टीम खेल रही है मास्टर कॉलोनी ब्लास्टर, उसके 2 खिलाड़ी आज नहीं खेल रहे हैं, वे आए नहीं। रणजी खिलाड़ी सैयद अब्दुल वहीद और मोहम्मद यूसुफ। ये 2 खिलाड़ी नहीं होने के कारण उनकी जगह पर जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं, और ये जो मास्टर कॉलोनी ब्लास्टर की प्लेइंग 11 की लिस्ट है उसमें सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कौन है
यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे स्कोरर। जो भी खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट रहेगा वो गेंदबाजी भी नहीं और बल्लेबाजी भी नहीं कर सकता। गेंद हवा में, कैच का मौका, लेकिन दूसरे हाथ में शानदार कैच, एक और विकेट। और सम्माननीय आमदार साहब का भी अभी आगमन हुआ। आमदार अब्दुल्ला खान दुर्रानी उर्फ बाबा जानी साहब। जब वे उनको दो शब्द कहने के लिए कहा गया था तो वे बता रहे थे कि मुझे कबड्डी का बड़ा शौक था और कबड्डी शायद उन्होंने अपने दौर में खेली भी होगी। ऊंचा स्ट्रोक, फिर से गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी, और क्या बेहतरीन कैच, बहुत ही लाजवाब। प्लेटफॉर्म दिया है, मैं यकीनन धन्यवाद देना चाहूंगा जुनेद भैया दुरानी को। नए बल्लेबाज आए हैं जुनेद अंसारी। अच्छा स्ट्रोक, गेंद आ रही है डीप लॉन्ग ऑफ पर, अच्छी फील्डिंग है सुफियान अहमद की, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। और ये देखिए, शायद कंचे खेलने में यहां पर फिसलने साबित हुए खिलाड़ी, इतने नजदीक का निशाना नहीं बना सके। बहुत ही बेहतरीन कैच लपका था अमोल ने, उस पर फिदा हुए रामपुरे के सरपंच आदरणीय परमेश्वर साहब, इनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार जा रहा है अमोल के लिए। इस बार स्कूप किया, गेंद जा रही है बहुत ही फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, लगभग 4 रन। प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। साडी, सुटिंग शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल, जीन्स, घागरा यांसारख्या आकर्षक व दर्जेदार कपडे खरेदीसाठी पाथरी शहरातील अग्रगण्य ठिकाण बॉम्बे कलेक्शन। पत्ता पंचायत समिती कॉम्प्लेक्स पाथरी। प्रोप्रायटर बजरंग कुटे। प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। पवन सीड्स अँड फर्टिलायझर्स, विश्वास शेतकऱ्यांचा। सर्व प्रकारचे रासायनिक खते, बी बियाणे, औषधी, कीटकनाशके आणि तणनाशके योग्य दरात मिळण्याचं पाथरी शहरातील अग्रगण्य ठिकाण। बस स्टँड समोर पाथरी। प्रोप्रायटर गोविंद बाहेती। प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग।
कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, AC आणि सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स वस्तूंची खरेदी तसेच दुरुस्तीसाठी उत्तम पर्याय. ठिकाण बाबा टॉवर, पाथरी. प्रोप्रायटर कृष्णा लांडे. प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग. MK ट्रेडर्स सिमेंट, गज, एंगल, पट्टी, चद्दर, पाईप, फरशी, दरवाजे इत्यादी बिल्डिंग मटेरियल योग्य दरात मिळण्याचं पाथरी शहरातील एकमेव ठिकाण. मोंढा कॉम्प्लेक्स, माजलगाव रोड, पाथरी. प्रोप्रायटर एजाज खान, मुजम्मिल खान. मुख्य प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग. नॅशनल ड्रेसेस आमच्या येथे सुटिंग, शर्टिंग, जीन्स, साडी, शालू, नऊवारी इत्यादी कपडे उत्तम क्वालिटी व व्हरायटीमध्ये मिळतील. बाबा टावर, पाथरी, जिल्हा परभणी. प्रोप्रायटर मुन्नूभाई अन्सारी. प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग. रवी ऑटोमोबाईल. आमच्या येथे सर्व नामांकित कंपनीचे टायर्स, ट्यूब, स्पेअर पार्ट्स, ऑइल, ट्रॅक्टरचे स्पेअर पार्ट, मळणी यंत्र आणि नांगर योग्य दरात मिळतील. सिलू कॉर्नर, पाथरी, जिल्हा परभणी. प्रोप्रायटर घनश्यामदास कासट. प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग. सरदार डिजिटल फोटो स्टुडिओ. आवर सर्व्हिसेस फोटोग्राफी, HD व्हिडिओ शूटिंग, ड्रोन कॅमेरा शूट, ऑर्डर फॉर फंक्शन्स अँड प्रोग्राम्स. ॲड्रेस इन फ्रंट ऑफ म्युनिसिपल काउन्सिल बिल्डिंग, मेन रोड, पाथरी. प्रोप्रायटर सरवार खान, अक्रम खान. ऑफिशियल स्पॉन्सर्स ऑफ पाथरी प्रीमियर लीग. सेवा मोबाईल शॉपी, पंचायत समिती कॉम्प्लेक्स, पाथरी. येथे विविध कंपन्यांचे मोबाईल फोन व ॲक्सेसरीज मिळतील. प्रोप्रायटर नईम सिद्दीकी. प्रायोजक पाऊस आणि जफर शेख दरम्यान सामना पुन्हा एकदा सुरू होतोय. सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये येण्यासाठी सज्ज. मास्टर कॉलनी ब्लास्टर प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 8 षटकामध्ये 89 धावा आणि 90 धावांचं लक्ष. सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये येण्यासाठी सज्ज. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या हिंदी कॉमेंट्रीने अनेक मैदानं गाजवणारे आणि मागच्या वर्षी सुद्धा PPL गाजवणारे माझे सहकारी कॉमेंटेटर नासिर बागवान यांच्या समेत मी कॉमेंटेटर इर्शाद बागवान सोलापूरकर. पुन्हा एकदा मैदानावरती जाऊया आपण. मैदानावरती खेळ सुरू होतोय. 90 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. 8 षटकामध्ये 90 धावा. दरम्यान पुन्हा एकदा मैदानावरती सामना सुरू होतोय. गोलंदाज मोहित सय्यद संघाचं पहिलं षटक टाकण्यासाठी सज्ज. स्ट्राईकचा फलंदाज नौशाद हाशमी.
नॉन स्ट्राईक एंडला रिजवान शेख, गोलंदाज मोहित सय्यद. संघाचं पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक. 8 षटकामध्ये 90 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. पहिल्या 2 षटकांचा पॉवर प्ले राहील. पाहूया या 2 षटकामध्ये 2 फलंदाज आपल्या संघासाठी किती धावा जमावतात. 90 धावांचं लक्ष्य. मैदानावरती पंच शेख जफर आणि मुजाहिद चौस. PPL पाथरी प्रीमियर लीग. उत्कृष्ट असा चेंडू. पहिल्याच चेंडूवरती एका धावेने खातं खोललं. एका धावेने संघाची धावसंख्या 1. आपलं वैयक्तिक खातं उघडलं एका धावेने नौशाद. आता मात्र स्ट्राईकवर रिजवान शेख, 21 नंबर जर्सी रिजवान शेख. नॉन स्ट्राईक एंडला 3 नंबर जर्सी नौशाद. संघाचं पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाज मोहित सय्यद. आपल्या पहिल्याच सामन्यामध्ये आपण पाहिलं, अत्यंत थरारक असा झालेल्या सामन्यामध्ये या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक झळकावण्याचा मान अस्पर मिर्झा, मूळचा अकोल्याचा असणारा हा खेळाडू, एकता नगर संघामधून अस्पर मिर्झा. दरम्यान उत्कृष्ट असा चेंडू, कोणतीही धाव नाही. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर. पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा सुरेख असा चेंडू, उत्तुंग असा फटका मारायचा विचार, परंतु चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. कोणतीही धाव नाही. सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन. गोलंदाज मोहित सय्यद. स्ट्राईकचा फलंदाज रिजवान शेख. पुन्हा एकदा अप्रतिम असा चेंडू. वारंवार उत्तुंग फटका मारण्याचा इरादा, पहिल्या 2 षटकामध्ये धावा जमवण्याचा इरादा, परंतु सफल होत नाहीये फलंदाज. अवांतर चेंडू. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र ऑफ स्टिकच्या खूप बाहेर असणारा चेंडू, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. यावेळी मात्र सुरेख अशा गोलंदाजीचं प्रदर्शन. संघाचं पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक टाकतोय गोलंदाज मोहित सय्यद. स्ट्राईकचा फलंदाज रिजवान. धावांसाठी संघर्ष करावा लागतो पहिल्या षटकात. 8 षटकामध्ये 90 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी मात्र पुढे येऊन उचललेला, सरसावून मारलेला फटका. पाहावा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. थोडीशी गती चेंडूची कमी. निश्चितपणे 2 धावा. या 2 धावेबरोबर धावसंख्या होती ती 4. यावेळी मात्र सुरेख असं क्षेत्ररक्षण. निश्चितपणे हा चौकार गेला असता. अप्रतिम असं क्षेत्ररक्षण. एका षटकाची समाप्ती. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 5. अत्यंत सावध अशी सुरुवात. काहीशी आक्रमक अशी फलंदाजी करावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी किंग्ज 11 फकराबाद संघाला. गोलंदाज अभिजित मुंडे. फलंदाजीमध्ये अप्रतिम अशी कामगिरी. पाहूया आता गोलंदाजीमध्ये.
पहिला चेंडू नो बॉल, अवांतर धाव, पंचाचा इशारा नो बॉल आणि फ्री हिट. फ्री हिट म्हणजे आता सोने पे सुहागा फलंदाजासाठी. पाहूया कशा पद्धतीने फायदा उचलतायत फ्री हिटचा. शॉर्ट डेकचा खेळाडू सर्कलच्या बाहेर असल्यामुळे देण्यात आलेला नो बॉल. फ्री हिट. अप्रतिम अशी पंचगिरी मैदानावरती जफर शेख आणि मुजाहिद चौस. स्ट्राईकचा फलंदाज रिजवान. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक गोलंदाज अभिजित. फ्री हिटचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज रिजवान, गोलंदाजीसाठी सज्ज अभिजित. उंचावर मारलेला फटका पाहूया क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. चेंडू काही काळ हवेमध्ये, अप्रतिम असा झेल, परंतु फ्री हिटचा फटका. झेलबाज नाही, फक्त धावबाद होऊ शकतो फलंदाज. फलंदाजाला फायदा मिळाला याचा. झेलबाद परंतु फ्री हिटचा फटका. दरम्यान यावेळी मात्र कडक कडकडीत असा प्रहार. चेंडू जातो सीमारेषेकडे. कडक कडकडीत प्रहार. चौकार. पीपीएल चौकार. बजा के चुटकी धूल चटा दे हे घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के हे घुमा के घुमा के. जुनेद भैयाचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. देशहितासाठी आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि देशाच्या राजकारणात अग्रेसर असणारे शरद पवार, ज्यांनी मुख्यमंत्री असताना अप्रतिम पुन्हा एकदा चौकार, ज्यांनी मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांचा 7-12 कोरा होण्यासाठी प्रयत्न केले. अप्रतिम अशा फलंदाजीचं प्रदर्शन नौशाद हाशमी, गोलंदाज अभिजित. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान अशा प्रकारच्या फलंदाजीचं प्रदर्शन होतंय मैदानावरती. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मारलेला चेंडू. यावेळी मात्र सुरेख असं क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धावेसाठी धावत आहेत. निश्चितपणे 2 धावा पूर्ण. जबरदस्त असा स्ट्रोक. चौकार होऊ शकला असता. अप्रतिम असं क्षेत्ररक्षण. बहुतेक साजिद, क्षेत्ररक्षक साजिद. जबरदस्त कडक कडकडीत प्रहार. षटकार. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये घेतलेला झेल अत्यंत महागड. कडक कडकडीत असा प्रहार. अप्रतिम असा षटकार. नौशादच्या बॅटमधून निघालेला हा षटकार. 2 चौकार 1 षटकार. याच्यानंतर मी आमंत्रित करतो माझे सहकारी कॉमेंटेटर, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या हिंदी कॉमेंटेटरने धुमाकूळ घालणारे कॉमेंटेटर आणि विशेषतः पात्री प्रीमियर लीगमध्ये पाठीमागच्या वर्षी मी आल्यापासून पाहतोय संपूर्ण पात्रीकर त्यांच्या कॉमेंट्रीचे फॅन आहेत. विशेषतः जुनेद भैया आणि त्यांचे सर्व सहकारी मी आमंत्रित करतो माझे सहकारी कॉमेंटेटर आणि माझे गुरु नासिर बागवान. बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद बागवान साहब. ये थे सोलापुरकर इरशाद बागवान. अपने लच्छेदार मराठी में बेहतरीन कमेंट्री कर कर मैदान के बीच का विवरण आप तक पहुंचा रहे थे. मेरे साथ स्कोरर हैं शाहजेब सिद्दीकी और लैपटॉप पर विनोद प्रजापति. बहुत ही शानदार स्कोरिंग का भार संभाले हुए हैं. मैच का आनंद लेते हुए लोकप्रिय तथा विकास प्रिय आमदार, कर्तव्य दक्ष ऐसे अब्दुल्ला खान दुर्रानी साहब उर्फ बाबा जानी साहब मैच का आनंद ले रहे हैं.
उनके साथ हैं कोहिनूर चैलेंजर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर आली जनाब गुलशेर खान साहब उर्फ गुलशेर मामा। सभी के चहेते, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें गुलशेर मामा के नाम से जानता है, ऐसे हर दिल अजीज हैं। कोहिनूर चैलेंजर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजर और हैंडसम हीरो, जिनको कि आज धनंजय मुंडे साहब ने रणबीर कपूर की उपाधि दी। इस बीच गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, रन संख्या पहुंच गई 27 रनों पर। उसी तरह लोकप्रिय नगर सेवक आलोक चौधरी साहब उर्फ मालक, लालू खान साहब इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। और इन सभी मेहमानों के बीच एक और हमारे हर दिल अजीज आली जनाब मुजाहिद खान साहब भी मैच का आनंद ले रहे हैं। नगर सेवक इरफान शेख साहब, साजिद अली राज साहब भी मौजूद हैं। इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और मिड विकेट के ऊपर से शानदार सिक्सर। शेर की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता। बहुत ही शानदार सिक्सर रिजवान के बल्ले से। रिजवान ने इरादा किया पक्का और मार दिया मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। स्वागत किया उन्होंने गेंदबाज शाकिब का। रन संख्या देखते ही देखते छलांगे मारकर पहुंच गई 36 रनों पर। जीत के लिए 90 रन बनाने हैं, क्योंकि 89 रन बनाई थी मास्टर कॉलोनी ब्लास्टर ने और लक्ष्य रखा था 90 रनों का। उसका पीछा करते हुए किंग्स 11 फकराबाद नहीं है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर है, मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। शाकिब चले, इस बार लेग और मिडल की गेंद पैडल स्वीप करना चाहते थे उस अंदाज में जिस तरह अब्राहम डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बिल्कुल इसी तरह पैडल स्वीप करते हैं, जिनको कि एबी डिविलियर्स कहा जाता है। पैडल स्वीप के बेहतरीन बल्लेबाज हैं एबी डिविलियर्स। इसी बीच ऊंचा स्ट्रोक, बल्ला घूमा, गेंद हवा में है और वहां पर आसान कैच ड्रॉप अभिजीत मुंडे के हाथों से। मौका गंवाया। लंबे ऊंचे कद के हैं अभिजीत मुंडे, हाथ भी उनके बड़े बड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़े बड़े हाथ हैं केरॉन पोलार्ड के, और पोलार्ड के हाथ इतने बड़े बड़े हैं, गेंद तो बिल्कुल मच्छर की तरह उनके हाथों में दिखती है। यदि वो बाउंड्री पर हो और तरबूज भी उनकी तरफ फेंका जाए तब भी केरॉन पोलार्ड ड्रॉप नहीं करेंगे। चेंज ऑफ पेस, बहुत अच्छी गेंद, ओवर समाप्ति का इशारा। रन संख्या 39। 4 ओवर की क्षमा कीजिए 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 39। और जहां तक विकेटों का प्रश्न है तो अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है किंग्स 11 फकराबाद ने। एक मौका पिछली ओवर में पिछली गेंद पर मिला था जरूर, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए अभिजीत मुंडे। एक आसान कैच उन्होंने ड्रॉप किया।
सर क्या लग रहा है आपको 30 गेंदों में 51 रन की आवश्यकता है? क्या लग रहा है कि आपको इस मैच में अगर जीतने के चांसेस आपको मैं पूछूंगा, क्रिकेट है, अनिश्चितता का खेल है, फिर भी आपका जो कमेंट्री का तजुर्बा है, मैदान का जो आपका तजुर्बा है, आप क्या बता सकते हैं कि जीतने के चांसेस किस टीम को ज्यादा है? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से कमेंट्री क्षेत्र में हूं। मैंने कहीं करीब इनकाउंटर देखे हैं, क्लोज इनकाउंटर। तो मेरा अनुभव यह कहता है जो टीम अंत तक अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कभी कभी इरशाद साहब, आसान सा लगने वाला मुकाबला बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभी मुश्किल सा लगने वाला मुकाबला आसान बन जाता है। सच कहा सर आपने। आपके इस बात पर मैं कहना चाहूंगा, सच और साहस है जिसके मन में जीत आखिर उसी की होती है। जी, इसमें कोई दोहराई नहीं। रन संख्या पहुंच गई 40। कोई विकेट गिरा नहीं है, रन संख्या हुई है 40। जमकर हो रही है गेंदबाजों की मालिश, क्योंकि रन संख्या है 40। अभिजीत चले, ये गेंद अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर। अब कप्तान ने गेंद थमाई है अभिजीत मुंडे के हाथों में कि लीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए। अब तक तो कोई विकेट हमें मिला नहीं है, एक मिलने वाला था, आपने ही ड्रॉप किया। इस बार गेंद को खेला जरूर, वहां पर खिलाड़ी हैं, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन थ्रो सही, विकेटों पर नहीं। अगर विकेटों पर होता तो नतीजा कुछ और, लेकिन भाग्य ने बल्लेबाज का साथ दिया। और क्रिकेट में मैं बार बार कहता हूं, भाग्य का होना बहुत ही आवश्यक है और भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। ऑर्गेनाइजर कमेटी के एक बेहतरीन सदस्य मुश्ताक खान बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मैच का, इस बार बहुत ही शानदार गेंद और काम तमाम। रिवर्स करने का गेंद पर जो है रिवर्स स्वीप लगाने की जरूरत थी। खामखाम जो है अपना विकेट गिरा दिया। अच्छी साझेदारी चल रही थी और जीत की तरफ बढ़ रहे थे। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज रन जमा रहे थे। क्या इस प्रकार के शॉट की जरूरत थी फिलहाल इस वक्त में? और जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार अभिजीत ने वो विकेट दिलाई। अभिजीत और कभी भी जीत हो सकती है किसी की भी, जो अच्छा खेले उसी की। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं बीच मैदान पर, अब्दुल रहीम, बीएफसी से ये खेलते हैं, बड़े ही शानदार खिलाड़ी। ऑर्गेनाइजर कमेटी बहुत ही लाजवाब है। सगीर भाई अंसारी, मुश्ताक खान दुर्रानी, तबरेज खान साहब, इमरोज खान साहब, इमरान लाला किनवटकर, शौकत अली उर्फ मुन्नू, हनुमान जी शिंदे साहब, ज्ञानेश्वर घेवारे साहब और रौफ बसरी बेहतरीन सदस्य हैं। इसी बीच गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र में 1 रन के लिए। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दौड़ पड़े रन के लिए। इस 1 रन की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 42 रनों पर। शानदार स्कोरिंग का बाल संभाले हुए शाजिब सिद्दीकी और प्रजापति। इसी बीच अभिजीत चले, स्कूप करने का प्रयास सफल नहीं और ओवर समाप्त हुआ। सफल ओवर अभिजीत मुंडे का। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 42, 1 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का कुल मुकाबला है, तो अभी भी गेंदें बची है 24 और रन चाहिए इन 24 गेंदों पर 48। औसत जब रिकॉर्ड रन रेट जो है वो है 12.00 का। प्रति ओवर 12 रन के हिसाब से रन बनाने होंगे जीत के लिए
किंग्स 11 फकराबाद को। और यहां पर मास्टर कॉलोनी ब्लास्टर को चाहिए एक और विकेट या फिर कुछ गेंदे डॉट। क्या कहेंगे इरशाद बागवान? 24 चेंडूमध्ये 48 धावांची आवश्यकता। हा सामना जिंकण्यासाठी काहीशी आक्रमक अशी फलंदाजी करावी लागेल। गोलंदाजीसाठी सज्ज रेहान खान दुर्रानी 10 नंबर जर्सी, भारतीय संघामध्ये 10 नंबर जर्सी, ज्याने देशाची क्रिकेटमध्ये 24 वर्ष सेवा केली आणि क्रिकेटचा देव ज्याला समजला जातो असा सचिन तेंडुलकर, त्याची 10 नंबर जर्सी। आणि बीसीसीआयने त्याच्यानंतर हा निर्णय घेतला की 10 नंबर जर्सी याच्यानंतर भारतीय संघात कोणालाही द्यायची नाही, असा हा 10 नंबर जर्सी गोलंदाज रेहान। जबरदस्त असा स्ट्रोक, कडक कडकडीत प्रहार, लॉंग लेगच्या दिशेने मारलेला कडक कडकडीत प्रहार, चौकार। अब्दुल रहीमच्या बॅटमधून निघालेला कडक कडकडीत प्रहार, चौकार। गेल इज द चॅम्पियन, लारा इज द चॅम्पियन, अब्दुल रहीम इज द चॅम्पियन, ऑल इज द चॅम्पियन्स। पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज गोलंदाज रेहान। यावेळी मात्र उत्कृष्ट असा चेंडू, थोडासा एसटीच्या वरून जाणारा चेंडू, ऑफ स्टिकच्या थोडासा बाहेर, कोणती धाव नाही, सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये धावसंख्या होती ती 46। यावेळी मात्र कडक कडकडीत असा प्रहार, चेंडू जातो सीमारेषेकडे, पाहूया कडक कडकडीत प्रहार। वरती लागलेले आहेत संघाच्या 2 कडक कडकडीत असे चौकार वसूल केले आतापर्यंत या षटकामध्ये। पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी सज्ज अब्दुल रहीम। पुन्हा एकदा अप्रतिम असा चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये, ऑफच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये। नासिर सर, उद्घाटनाच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं 2 चित्रपटांची आठवण झाली। शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवला जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान, आणि बाजीगर सारखे लढले, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगदी शेवट जबरदस्त असा स्ट्रोक, चेंडू हवेमध्ये, पाहूया त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक झेल सुटलेला, एकच धाव, एका धावेबरोबर धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 51। एक बाद 51। रहीमला जीवनदान मिळाले आणि रहीम सारख्या खेळाडूला जीवनदान देणं महागात पडतंय। पाहूया या संधीचा कसा फायदा उठवतोय आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून देतोय का अब्दुल रहीम आणि रिजवान शेख ही जोडी। गोलंदाज रेहान, स्ट्राईकचा फलंदाज रिजवान। पुन्हा एकदा प्रयत्न फसतोय रिजवानचा, कोणती धाव नाही, चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये। या षटकाची समाप्ती। पाच षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 51। एक बाद 51, 51 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 5 ओवर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन। और आगे का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर नासिर बागवान से। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद बागवान। बहुत ही लच्छेदार मराठी, सोलापुर की बेहतरीन लच्छेदार मराठी में बीच मैदान का विवरण आप दर्शकों को दे रहे थे। अब गेंदें बची हैं 18, रन चाहिए 39।
18 गेंदे 39 रन, क्योंकि 5 ओवर की समाप्ति पर फिलहाल रन संख्या है 51। 18 गेंदे 39 रन। अब तो देखना यह है कि ऊंट अब किस तरफ करवट करके बैठता है। बेहतरीन मुकाबले की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब्दुल रहीम और शेख रिजवान की जोड़ी मैदान पर है। मोहित आए हैं। इस बार लेग स्टंप कर ये गेंद थी, घूम कर खेलने का प्रयास, गेंद संभवतः शरीर से टकराई शॉर्ट लेग के स्थान पर बगैर किसी रन के, कोई रन न बना। गेंद उठाई अभिजीत ने और लौटा रहे हैं मोहित को। मोहित बिलोंग करते हैं परभनी से, अपने मित्रों के बीच वाटसन के निकनेम से जाने जाते हैं। तेज गति की गेंद, फिर से खेला शॉर्ट लेग क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद, थ्रो हुआ, लेकिन और ये देखिए दोनों ही खिलाड़ी एक ही छोर पर इस तरह जमा हुए मानो कई अरसों से मिले ना। रन आउट होकर के वापस जा रहे हैं अब्दुल रहीम। दोनों ही खिलाड़ी इस एक छोर पर इस तरह जमा हुए मानो कई अरसों से मिले ना हो। नतीजा आपने देखा, एक और आत्महत्या। कब के बिछड़े कहां आकर मिले। एक विकेट मिला यहां पर, कहना होगा मास्टर कॉलोनी ब्लास्टर के खिलाड़ियों को, और विकेट का नुकसान उठाना पड़ रहा है किंग्स 11 फकराबाद को। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं रमेश, जर्सी नंबर 13। रमेश से याद आ गया मुझे भारत के पूर्व टेस्ट प्रारंभिक बल्लेबाज सदगोपन रमेश, बहुत ही टेक्निकल बल्लेबाज थे। ज्यादा क्रिकेट वे खेल नहीं पाए, लेकिन टेक्निक बहुत ही लाजवाब थी सदगोपन रमेश की। तमिलनाडु के वे खिलाड़ी थे। शिव सुंदर दास के साथ उन्होंने भारत की पारी को आगे बढ़ाया था। इसी बीच रमेश, जैसे ही विकेट मिला मोहित को, रनअप काफी आप उन्होंने बढ़ा दिया है। बहुत ही लंबे रनअप के साथ वे तैयार हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार खेलने का प्रयास, जोरदार अपील वहां हुई, लेकिन अंपायर बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही लाजवाब। दोनों ही अंपायर शानदार क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेला है, खेलते भी हैं। क्रिकेट का बारीकी से जिन्हें अभ्यास है, ऐसे मुजाहिद चाउस सर और शेख जफर सर इस समय मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार अंपायर। मोहित हमसे दूर जाते हुए राउंड द विकेट से, फिर से लेग स्टंप पर गेंद मिली, उसे खेला, भेद नहीं पाएंगे शॉर्ट लेग के खिलाड़ी को। शानदार गेंदबाजी मोहित की। मोहित राउंड द विकेट से कोन बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं और यहां पर पैर पकड़कर गेंदबाजी हो रही है। अब तक 9 गेंदें की मोहित ने और केवल 5 ही रन खर्च किए इरशाद। बहुत ही शानदार कंजूसी भरी गेंदबाजी, काफी जिद्दी खिलाड़ी है।
इस बार गेंद को निकाला, लेकिन शानदार कैच दूसरे हाफ में। बहुत ही लाजवाब कैच लपका शॉर्ट पॉइंट लेग पर जुनेद अंसारी उर्फ सैम ने आउट होकर के वापस चले गए। रमेश 0 पर आउट हुए। रमेश डक कर गए, खाता भी नहीं खोल सके। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आए हैं। शेख इफ्तिखार अपने मित्रों के बीच इत्तू के निकनेम से जाने जाते हैं। लोकल खिलाड़ी हैं। मैच का आनंद लेते हुए सम्माननीय आमदार अब्दुल्ला खान दुरानी साहब, उनके साथ बैठे हैं मुजाहिद खान साहब, साथ हैं बेहतरीन युवा ऑर्गेनाइजर, जवां दिलों की धड़कन, शानदार ऑर्गेनाइजर जुनेद खान दुरानी, लालू खान साहब, गुलशेर खान साहब उर्फ मामा, साजिद अली राज साहब, आलोक चौधरी साहब, शेख इरफान साहब नगर सेवक। इस बार गेंद को खेला, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। गेंद गई थी डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। रन संख्या पहुंच गई 52 रनों पर। ओवर की समाप्ति। इस ओवर में मात्र 1 ही रन और 2 शानदार सफलताएं ली मोहित ने। लाजवाब गेंदबाजी। मोहित का गेंदबाजी विश्लेषण मैं आपको सुनाता हूं। 2 ओवर, कोई मेडल नहीं, मात्र 6 रन और 1 शानदार विकेट मोहित के नाम। बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर में केवल 6 रन और 1 विकेट। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कीमती ये खिलाड़ी है। अब गेंदें बची है 12 और रन चाहिए 38। गेंदबाज है शाकिब। स्ट्रोक में कोई जान नहीं, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। 11 गेंदें 37 रन। 2-3 बड़े बड़े स्ट्रोक अब किंग्स 11 फकराबाद को चाहिए, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है उसको देखकर कतई ऐसा नहीं लगता। ऊंचा स्ट्रोक और गेंद जा रही है तारामंडल में 6 रनों के लिए। शानदार बीपीएल। रिजवान ने इरादा किया पक्का और मार दिया मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। स्वागत किया उन्होंने गेंदबाज शाकिब का। मार दिया छक्का और सामने वाली टीम का जाम कर दिया चक्का। सोच में अब वे पड़ गए कि क्या करें। गेंदें अब बची हैं 10 और रन चाहिए 31। 10 गेंदें 31 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। शाकिब 7 से 8 कदमों का उनका रनअप। राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद। इस बार खेलने का प्रयास, विकेट कीपर थोड़े से फंबल, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी बिल्कुल मुस्तैद। रन मिलेगा नहीं। डॉट गेंद। अब प्रत्येक डॉट गेंद एक सवालिया निशान लगाती हुई किंग्स 11 फकराबाद पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी देखने को आज मिली। अपने रनअप से चूके शाकिब। डेड बॉल का इशारा अंपायर मुजाहिद चौस का।
इस बार ऊंचा स्ट्रोक और लोगों के ऊपर से लॉक किया 6 रनों के लिए। खून में तेरे मिट्टी ये क्रिकेट का मैच यहां पर कंटिन्यू आकर देखेंगे, लेकिन क्रिकेट के बुखार से कोई बच नहीं पाया है। इस बार ऊंचा स्ट्रोक उस और खिलाड़ी है और बेहतरीन कैच 2 गज अंदर बाउंड्री के। हमारी एंट्री आए दिल पैंसठ रन। अब गेंदें बची हैं 6 और रन चाहिए 25। 6 गेंदें 25 रन। अब जो भी होगा पहली 3 गेंदों पर ही होगा। सही कहा सर आपने, क्योंकि 6 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है इस मैच में। अगर इस मैच को अगर जीतना है तो, और मैं बार बार कह रहा हूं कि एक नाम जो सामने आ रहा है पिछले कई वर्षों से पात्री के अंदर, जुनेद भैया का, जुनेद भैया दुरानी एक ऐसा नाम जिन्होंने एक युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपने हुनर दिखाने का, अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका दिया। एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म, मेरी भाषा में अगर कहूँगा तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने की। आज हम देख रहे हैं, आप कई सालों से कमेंट्री कर रहे हैं, रायगढ़ के उस्मान पटेल, इंदापुर के एजाज कुरैशी और एक धमाकेदार टेनिस क्रिकेट का बाप जिसको कहा जा सकता है कृष्णा सातपुते। आज ये तीनों खिलाड़ी दुबई में जाकर टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि टेनिस क्रिकेट में कुछ भवितव्य नहीं है, कुछ नहीं है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर दिखा दिया है। और जुनेद भैया के बारे में मैं कहूँगा कि नाम ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद जो है काम बोलेगा। जुनेद भैया का जो काम है वो काम बोलेगा। जिस तरह अजर पिक्चर में हमने देखा, अज्जू तू नहीं बोलेगा तेरा बल्ला बोलेगा, उसको जिस तरह से अजर पिक्चर में दिखाया है, अज्जू तू नहीं बोलेगा तेरा बल्ला बोलेगा। और मोहम्मद अजरुद्दीन, इंडिया के भूतपूर्व कप्तान, जिन्होंने दिखाया था बल्ले से, जिनके नाम आज तक रिकॉर्ड बरकरार है कि पहले 3 मैचों में 3 सेंचुरी, तो वाकई उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया था। और शेक्सपियर की भाषा में मैं जुनेद भैया के बारे में कहूँगा, इसी बीच एक और विकेट का पतन। शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है फूल को तो उसकी खुशबू से बनता है। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था जुनेद भैया के काम के बारे में। और शेक्सपियर की भाषा में अगर कहा जाए
तो नाम में क्या रखा है, फूल को तो उसकी खुशबू से जाना जाता है। और मेरी लँग्वेज में यानी की मेरी सोलापुरी मराठी में कहूँगा तो नावात काय ठेवलंय फुलाला त्याच्या सुगंधावरून ओळखता आलं पाहिजे। असं जुनेद भैयाचं कार्य आणि त्यांच्या कार्याला मी मनापासून शुभेच्छा देतो। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा दूरदृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त आयोजित भव्य मराठवाड्यातील सर्वात मोठी क्रिकेटची स्पर्धा PPL दरम्यान आज जबरदस्त स्ट्रोक क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाहूया आणि झेलबाद बजा के चुट जब नौशाद हाशमी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक गलत सोच उनकी रिवर्स स्वीप का फटका लगाने की, और उसी गेंद पे जब क्लीन बोल्ड होकर वापस चले गए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। बेस पसंद है। 3 चेंडू 21 धावा, गोलंदाज रेहान 3 चेंडू 21 धावा। आता मात्र 2 चेंडू 21 धावा। एक चेंडू 21 धावा। शेवटच्या चेंडूवरती चौकार। मास्टर कॉलनी ब्लास्टर 16 धावेने या सामन्यामध्ये विजय मिळवला। अप्रतिम असा विजय, 16 धावेने या सामन्यामध्ये विजय मिळवला। हेलो हेलो हेलो। बहुत जल्दी मैन ऑफ द मैच सेरेमनी प्रोग्राम होगा। उसके लिए आज हमारे मुख्य अतिथि हैं सम्माननीय आमदार अब्दुल्ला खान दुरानी साहब उर्फ बाबा जानी साहब, साथ हैं मुजाहिद खान साहब, जुनेद खान साहब, लालू खान साहब और हमारे शेख इरफान साहब, नगर सेवक आलोक चौधरी साहब, शेख साजिद राज साहब, ये सभी हमारे मुख्य आज प्रमुख अतिथि हैं। इनके शुभ हाथों से, सम्माननीय आमदार साहब के शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। टीम जल्दी आ जाएं। बहुत ही शानदार आज मुकाबले हुए। पाथरी प्रीमियर लीग में जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए, आज पहले ही मुकाबले में बहुत ही शानदार शुरुआत हुई और आज पहला ही दिन बहुत ही लाजवाब रहा। लेकिन हारने वाली टीम को भी मायूस नहीं होना चाहिए, फिर से तैयारी करनी चाहिए। कई मैचेस उनके पास और भी हैं और हमारे इन मेहमानों के बीच कोहिनूर चैलेंजर्स के गुलशेर खान साहब उर्फ मामा भी हैं
आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैन ऑफ द मैच के लिए मिस्टर साजिद, बहुत ही शानदार पारी, 35 रनों की बेशकीमती पारी के लिए साजिद को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सम्माननीय आमदार साहब के हाथों से दिया जाएगा। बहुत ही उम्दा पारी। यहां पर गुलजार नगर के निवासी हैं साजिद। और शानदार 30 रन, यानी 30 रन बनाने पर बल्ला यहां पर इनाम में रखा है हमारे पारस बैट के होलसेल वसीम भाई औरंगाबाद इनकी तरफ से। तो आमदार साहब इनको बैट भेंट कीजिए और साथ हैं